हाय, कैसे हैं आप सब। सर्द का मौसम है, चारों तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और साथ ही पेंडेमिक का भी असर है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस मैं गॉड से यही दुआ करता हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। And time and again, I have told all of you to have patience as well as confidence. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं क्लियर करा रहा हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू इज, आर, एम, वाज एंड वेयर, popularly known as verb to be, and also the concepts relating to shall be and will be. Let's start. मैं एक और बात आप सबों से कहना चाहूँगा कि मैं हिंदी में बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ। पूरी तरह से अगर इंग्लिश बोलूँ तो बहुतों को समझ में नहीं आए, बिकॉज इन द वेरी बिगिनिंग आई हैव टोल्ड ऑल ऑफ यू दैट माई all the videos would be for all age groups. Is it clear? Thanks. Is, am, are, ये खास तौर से हम लोग प्रेजेंट टेंस में इसका यूज करते हैं। इज माने है, आर माने का मतलब होता है या हो, और एम का मतलब तो आप सभी जानते हैं, हूँ होता है। किसके साथ हम लोग इनका प्रयोग करते हैं देखिए। ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं इसको। सिंपली अब ये है इज, with singular subject, or with plural subject, am with आई ओनली, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। शी इज माई सिस्टर, आई एम योर ब्रदर, यू आर माई गुड स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, वाज और वेयर का प्रयोग, ये पास्ट टेंस में हम लोग करते हैं। वाज का मतलब होता है था, और किसी को अगर इज्जत देने के लिए भी बोलते हैं तो उनमें थे के सेंस में लाते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बावजूद। वाज
with singular subject where with plural subject। और एक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इतना याद रखिएगा, वी, यू एंड दे के साथ हमेशा हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई वॉज इल, ही वॉज ए गुड डॉक्टर, यू वेर नॉट टायर्ड एंड सो ऑन। Now, shall be and will be, इन दोनों का प्रयोग हम सब फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। शैल बी का मतलब और विल बी का मतलब यही होता है हिंदी में, अगर ले लें, होगा, होगी, बनूंगा, बनोगे एंड सो ऑन। शैल बी का सिंपली हम लोग यूज आई एंड वी के साथ करते हैं। सिंपली, नॉट टिपिकली, सिंपली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। विल बी का यूज जो है हम लोग एक्सेप्ट आई एंड वी, इन को छोड़कर, एक्सेप्ट आई एंड वी यूज विथ all other subjects, सभी सब्जेक्ट्स के जरिए। क्लियर? एग्जाम्पल भी हम लोग ले तो ठीक रहेगा। आई शैल बी एन इंजीनियर, आई शैल बी ए गुड सिटीजन। Next will be, you will be my best friend, she will be a good singer in the long run and so on। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो ये सिंपली कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। अब थोड़ा कुछ और कॉन्सेप्ट्स को आज ले लेते हैं। हैज एंड हैव के कॉन्सेप्ट। हैज का मतलब और हैव का मतलब जो है सिंपली पास में होना, माने अपने अधिकार में होना, अपने अधिकार में रखना होता है। जैसे, और इसके पहले देख लें, इसका हम लोग यूज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और इसका सिंपली हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं।
For example, very simple, she has many dogs. The boy has some story books. You have a cow. They have many books, and so on. अब आज की वीडियो यहीं तक। एक बात कि किसी भी चीज़ को छोटी नहीं समझनी चाहिए। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी कहा है आप सबों से, सभी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से ही करना है। एंड यू ऑल आर अर्नेस्टली रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू very attentively all the parts of my videos. हौसला रखिए, हौसला इस तरह से इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। थैंक यू। वेट फॉर माई next video. Till then, goodbye.